सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ, उसके समाधान को बतलाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आपकी एक जिज्ञासा आई है श्री धीरज गोले जी से, इनका उत्तर दे रहा हूँ। इनकी जिज्ञासा यह है, ये कहते हैं, प्रणाम गुरु जी, क्या अंतर्जातीय विवाह करने से कुल नष्ट होते हैं? क्या पितृ नाराज होते हैं? क्या फिर अगली पीढ़ी से क्या हुआ श्राद्ध सफल माना जाता है? और जैसे कौरव पांडव का वंश सत्यवती से था, सत्यवती क्षत्रिय नहीं थी, तो क्या पांडव पूर्ण रूप से क्षत्रिय नहीं है? हो सकता है मेरे ज्ञान में कोई त्रुटि हो, कृपया समाधान करें। कई प्रश्न इन्होंने पूछ दिए हैं, तो मैं संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करता हूं। असल में कुल क्या होता है? जो हम लोग की विवाह की परंपरा है, परिवार की परंपरा है, तो उस परंपरा से तो कुल होता है। अब यह कोई नहीं है कि किसी जातिगत विशेष में होगा तो ही कुल होगा, किसी दूसरी जाति का होगा तो भी कुल का निर्माण होगा। परिवार का निर्माण फिर भी होता है, वहीं से होता है। तो कुल का जाति से जो लोग जोड़ लेते हैं कि जाति एक कुल हो गया, दूसरी जाति का दूसरा कुल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुल अर्थात जहाँ से आपके माता पिता आए, आपके दादा दादी आए, आपके नाना नानी आए, तो उन सब का जो परिवार हुआ वह कुल में शामिल हुआ। तो चाहे सजाति विवाह कोई करता है, चाहे अंतर्जातीय विवाह कोई करता है, तो उससे कुल नष्ट कहाँ होता है? कुल तो बनता ही बन ही रहा है। हाँ, एक विशेष प्रकार की जो जाति है उसकी व्यवस्था जरूर ही नष्ट हो जाती है। जातिगत जो भावनाएं हैं वे नष्ट होने लगती हैं, निश्चित है। जब हम एक ही जाति में विवाह करते चले जाएंगे तो वह जाति दृढ़ हो जाती है, लेकिन उसका कुल से संबंध नहीं होता है। कुल तो हम दूसरी जाति से भी करेंगे तो कुल बनेगा, और जितना दूसरी जाति से करते हैं तो उसके भिन्न भिन्न कुल बनेंगे, और जितना डीएनए भिन्न भिन्न से आएगा उतना ही ज्यादा प्राणी विकसित माना जाता है। विज्ञान तो यही कहता है। और इसीलिए जो कुल परंपरा है उसमें भी हम लोग के स्मृति शास्त्र जो विवाह की बात करते हैं, गोत्र की बात उन्होंने की है, तो उन्होंने भिन्न भिन्न गोत्रों में शादी करने के लिए इसीलिए कहा है, क्योंकि जितनी दूरी होती है उतना ही ज्यादा अच्छे स्तर का डीएनए हमें मिलेगा। क्योंकि मानव समाज अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुआ है, अलग अलग तरीके से, और जीन में जो प्रिजर्व है वह ट्रांसफर होगा और एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वह एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है। विवाह का मतलब ही ऐसा ही होता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है वह किसी भी परिस्थिति में टिकने में ज़्यादा समर्थ होता है। तो अब यहाँ लिखते हैं कि क्या पितृ नाराज होते हैं? क्या फिर अगली पीढ़ी से क्या हुआ श्राद्ध सफल माना जाता है? पितृ क्यों नाराज होंगे? जो आपने जो किया, जिस खानदान से किया, तो पितृ तो वहां है ही ना। सभी के पितृ होते हैं। आपके परिवार के पितृ हैं तो आपकी लड़की के परिवार से भी तो पितृ होते हैं। तो नाराज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पितृ का मतलब तो यही होता है ना कि वो चाहे कि उनका वंश चले। तो वंश जब चल रहा है तो उनके नाराज होने से क्या मतलब है? नाराज तो तब होगा ना जबकि वो व्यक्ति विवाह ही नहीं करेगा, वंश चलाएगा ही नहीं, वंश का नाश करेगा, तो नाराज होने का कुछ मतलब है?
अब इसके बाद कहते हैं कि और जैसे कौरव पांडवों का वंश सत्यवती से था, सत्यवती क्षत्रिय नहीं थी। तो सत्यवती क्षत्रिय नहीं थी, इसका क्या प्रमाण है? सत्यवती तो क्षत्रिय थी। क्षत्रिय किसे कहेंगे? अगर क्षत्रिय जो है वर्ण है, और क्षत्रिय वर्ण का कौन होता है व्यक्ति? वह व्यक्ति जो शासन सत्ता में विश्वास करता है, उसके लिए वह विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है। सामान्यतः लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हथियार लेकर के युद्ध करके शासन करने बैठ जाता है वही क्षत्रिय होता है, तो ऐसा नहीं है। उसके हथियार कुछ अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लोहे का ही हथियार, बारूद का ही हथियार हो। वो अपनी बुद्धि का हथियार चला सकता है। उसके भीतर में शासन सत्ता की लिप्सा है, वह अपनी बुद्धि से प्रयोग कर रहा है। तो ये सत्यवती जो थी, तो इसने शर्त रख दी थी कि मैं ही रानी बनूंगी और मेरे बच्चे ही फिर शासन संभालेंगे। तो कोई राजा तो खाली अपने बारे में सोचता है, ये तो अपने खानदान के बारे में सोच रही थी, बच्चे जो होंगे उसके तक। तो इससे बड़ा क्षत्रिय और कौन होगा? तो ये तो पूरा वंशावली को शासन सत्ता दिलाने के फेर में थी, ये इसके दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए सत्यवती जो थी वो क्षत्रिय थी। तो पांडव जो थे वे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय तो वह है जो कि छात्र धर्म का पालन कर रहा है, युद्ध का, रक्षा का, शासन का, दान का जो पालन करता है उसे ही तो क्षत्रिय कहते हैं। तो पांडव तो क्षत्रिय थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। ओम।